गाइस, एप्पल कंपनी दुनिया के सबसे महंगे मोबाइल्स बनाने वाली कंपनियों में से एक है और इतने महंगे मोबाइल्स में आपने नोटिस किया होगा कि आप इनमें किसी भी तरह का एसडी कार्ड इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके दो कारण बताती है एप्पल। पहला कारण तो ये कि एसडी कार्ड की स्पीड हमेशा फ़ोन की इंटरनल मेमोरी की स्पीड से कम होती है। इस वजह से एप्पल नहीं चाहती कि उसके किसी भी यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो। और दूसरी चीज़ ये कि एप्पल अपने पतले से पतले मोबाइल बनाती है और वाटरप्रूफ फ़ोन बनाती है, तो अगर उसने एसडी कार्ड को इंस्टॉल करने का स्लॉट बना दिया तो उसकी ये प्रॉपर्टी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इन दो कारणों की वजह से एप्पल के फ़ोन में एसडी कार्ड नहीं लग सकता, लेकिन एप्पल अपने फ़ोन की इंटरनल मेमोरी ज़बरदस्त देती है। तो गाइस, चीन की दीवार की तारीफ तो हम सब ने सुनी होगी। जैसे इस दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है। इस दीवार को बनाने में लगभग 2000 साल का समय लगा। इस दीवार को बनाने के लिए लगभग 20 से 30 लाख मजदूरों की मौत हो गई। उसके अलावा ये दीवार चांद से भी दिखती है। इस दीवार पर एक साथ 10 सैनिक चल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आपके पास होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय जब ये दीवार बनाई गई थी तो सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इतनी लंबी दीवार को बनाने के लिए इन पत्थरों को किससे चिपकाया गया? तो गाइस, चलिए हम बता देते हैं। इस चीन की दीवार को बनाने के लिए पत्थरों को चिपकाया गया चावल के आटे से बने हुए ग्लू से। दरअसल चावल के आटे की स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका प्रयोग किया गया इन पत्थरों को चिपकाने के लिए। तो गाइस, चीन की दीवार के बारे में ये फैक्ट आपको कैसा लगा? गाइस, अपने देश में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी उम्र 0 साल होती है और उसके जन्म के 1 साल के बाद उसका पहला बर्थडे मनाया जाता है। लेकिन चीन और उत्तर कोरिया में ऐसा नहीं है। उनके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है उसकी उम्र वो 1 साल मानते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा 9 महीने गर्भ में भी तो रहा है, तो वो उसका पूरा 1 साल काउंट कर लेते हैं। और 1 साल के बाद जब बच्चे का बर्थडे आता है तो उसका वो पहला नहीं दूसरा बर्थडे मनाते हैं। तो गाइज, कैसी लगी आपको चीन और उत्तर कोरिया के लोगों की ये सोच? गाइज, अपने यहाँ अगर आप काम के टाइम या फिर ऑफिस जाकर सो जाते हैं तो बॉस आपकी लंका लगा देगा, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ पर ऑफिस जाकर आप सो सकते हैं। वहाँ ऑफिस में स्पेशल सोने की व्यवस्था भी होती है। उनका मानना ये है कि जब व्यक्ति काम करते करते बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं और उसको हल्की सी ऐसे समय में नींद ले लेनी चाहिए। ये थोड़ी देर का पावर स्लीप उसको फिर से तरोताज़ा और ज़्यादा एक्टिव बना देता है। तो गाइज, कैसा लगा आपको जापानीज़ का ये सोने वाला आइडिया? गाइज, दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले आशीष और बबीता की 20 महीने की बच्ची धनिष्ठा पहली मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गई और उसके सर में गंभीर चोट आई। जब उसको सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो डॉक्टर ने उसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया और कहा ये बच्ची अब नहीं बच सकती, लेकिन इसकी बॉडी हम आपको तब दे पाएंगे जब इसकी हार्ट बीट पूरी तरह काम करना बंद कर देगी। तब वहाँ पर आशीष और बबीता ने बहुत सारे और पेरेंट्स को देखा जो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनके बच्चों को ऑर्गन्स नहीं मिल रहे थे। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि उनकी बच्ची की तो जान चली ही गई, वो कम से कम कुछ और बच्चों की जान जरूर बचाएंगे। और उन्होंने हॉस्पिटल को अपनी बच्ची के ऑर्गन्स डोनेट कर दिए और उन डोनेट किए गए ऑर्गन्स से 5 लोगों को नया जीवन दान मिल सका। तो गाइस, कैसा लगा आपको आशीष, बबीता और धनिष्ठा का ये त्याग?